जय हिंद बच्चों। आज 10वीं के बायो क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। इट कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लीवर, पंक्रियाज। नाउ व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? It is an long tube from mouth to anus where digestion of food take place। यानी यह एक मुंह से लेकर अनस तक का जो पूरा पार्ट्स है जहाँ पर डाइजेशन होता है, संपादित होता है, उसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, माउथ एंड buccal cavity। Now mouth, it is transverse, slight banded, has two lips। Buccal cavity, buccal consists of tongue, teeth, salivary glands। What is tongue? Tongue muscular sensory movable structure है। टंग क्या है? एक मांसपेशियों का बना हुआ संवेदनशील वो मूवेबल स्ट्रक्चर है जो मूव कर सकता है। नाउ वी हैव लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ टंग। टंग का क्या फंक्शन है? मूव फूड टू क्रश अंडर टीथ। दांत के अंदर भोजन को ले जाता है क्रश करने के लिए, यानी चबाने के लिए। दूसरा फंक्शन है हेल्प द फूड टू मिक्स विथ सलाइवा। अब भोजन को सलाइवा के साथ मिक्स करने के लिए ये काम करता है। तीसरा फंक्शन है हेल्प इन स्वॉलिंग ऑफ फूड, भोजन को निगलने में मदद करता है। फिर टीथ का क्या फंक्शन है? मेड ऑफ आइवोरी सब्सटेंसेस कॉल्ड डेंटाइन। वो जो आइवोरी सब्सटेंस से बना हुआ है जिसे हम लोग डेंटाइन कहते हैं। Teeth are covered by shining substance called enamel। और वो दांत जो है वो कवर किया हुआ है जिस पदार्थ से, उसका नाम है इनामेल। इट इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे कड़ा पदार्थ है। देयर आर टू सेट्स ऑफ टीथ। अब दांत को वर्गीकृत करेंगे तो दो सेट होते हैं। एक मिल्की टीथ 20 इन नंबर, दूध के दांत 20 की संख्या में होते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 6 to 11 मंथ अप टू 2 years, है ना। 6 से 11 महीना से यह शुरू होता है और 2 साल होते होते दूध के दांत निकल आते हैं। इसके बाद यह फिर समाप्त हो जाता है। फिर परमानेंट टीथ आता है। ये 32 इन नंबर ग्रोज ड्यूरिंग 3 to 14 years। इसकी संख्या 32 होती है और 3 से लेकर 14 वर्ष के बीच में ये निकल जाते हैं। लास्ट मोलर विजडम टीथ अपीयर एट द एज ऑफ 18 and 25। और अंतिम जो मोलर टीथ है वो जिसको हम अकिलचह के नाम से जानते हैं, वो 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में वो उगता है। अब आओ टाइप ऑफ टीथ। दांत के कितने भागों में दांत को बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। अब पहला है इंसेसर, जिसको हम लोग बीटिंग यानी बाइटिंग टीथ कहते हैं, यानी काटने वाला। ये इनकी संख्या 4 होती है। ये जबड़ा में होते हैं, चौथे पोजीशन में होते हैं। किनिन्स होते हैं जो टीयरिंग, चीड़ने वाला, नोचने वाला, इनकी संख्या 2 होती है दूसरे नंबर पर। फिर आता है मोलर और प्री मोलर। इनका काम होता है ग्राइंडिंग करने का, पीसने का। मोलर हैज 6 नंबर, ये प्री मोलर हैज़ 4 नंबर ऑफ जो। इस प्रकार से हम देखते हैं तो दांत के बारे में ध्यान में आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सलेवरी ग्लैंड्स। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। हमारे मुंह में 3 जोड़ा सलेवरी ग्लैंड है जो सलाइवा को सेक्रेट करता है।
तो पेयर ऑफ बिलो ईयर, अब एक जोड़ा होता है जो कान के नज़दीक रहता है, जिसको पाराक्वाइट कहते हैं, पोरोसाइट कहते हैं। दूसरा पेयर होता है जो बिलो जबड़ा के नीचे होता है, उसको कहते हैं सब मैक्सिलरी। और तीसरा पेयर होता है जो टंग जीभ के नीचे होता है, जिसको कहते हैं सब लिंगुअल। इस प्रकार से 3 पेयर्स पाए जाते हैं सलेवरी ग्लैंड के, यानी जहाँ से सलाइवा निकलता है। सलेवरी ग्लैंड सेक्रेट सलाइवा फॉर डाइजेशन ऑन अमाउंट ऑफ 1 to 5 लीटर। सोचो, ये तीनों पेयर सलाइवा सेक्रेट करते हैं, छोड़ते हैं, देते हैं डाइजेशन के लिए, और इनका अमाउंट अगर बढ़िया से मेजरमेंट किया जाए तो 1 लीटर से लेके 5 लीटर के बीच में हो सकता है। अब सलाइवा किस चीज़ से बना होता है, ध्यान में आता है। सलाइवा इज मेड अप ऑफ म्यूकस, वाटर एंड लाइसोसोम। और सलेवरी एम्लियाज, म्यूकस होता है, वाटर पानी होता है, लाइसोसोम होता है, सलेवरी एम्लियाज होता है। इन सारे चीज़ों को मिलाकर के सलाइवा बनता है। फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का फंक्शन क्या है? मेक फूड स्लिपरी एंड इजी टू क्रच, भोजन को बढ़िया से स्लिप कर जाए, स्लिप करता हुआ ऑसोफोगस से स्टोमक तक चला जाए और उसको डाइजेशन में इजी महसूस कराए। सलेवरी एम्लियास ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू माल्टोज एंड डेक्सट्रीन। सलेवरी एम्लियाज जो है स्टार्च को माल्टोज तथा डेक्सट्रीन में बदलने का काम करता है। बोलूश क्या है? इट इज़ पार्टियली डाइजेस्टेड फूड बाय सलेवरी एम्लियाज दैट इंटर इनटू स्टोमक। यह कुछ डाइजेस्टेड फूड है वो जो स्टोमक में इंटर करता है। प्लग क्या है? इट इज़ येलोइश कलर लेयर ओवर द टीथ ड्यू टू ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन कैविटी ऑफ टीथ। आप देखते होंगे किसी का दांत पीला पीला हो जाता है, येलोइश कलर का हो जाता है। ये क्यों होता है? ये प्लग के ग्रोथ होने के कारण, बैक्टीरिया के ग्रोथ होने के कारण, जो दांत का कैविटी है वहाँ पर उसके ग्रोथ के कारण ये ऐसा होता है। फिर एक पार्ट्स मिलता है हमको फारेंक्स, तो ये फिनाइल शेप्ड में होता है। टीप देखते हैं ना, टीप के शेप में। कॉमन पैसेज फॉर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो रेस्पिरेटरी श्वसन क्रिया और डाइजेशन क्रिया में मदद करता है। फिर आपने सुना होगा ऑसोफेगस, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। नैरो मस्कुलर ट्यूब होता है, पतला मांसपेशी का बना हुआ ट्यूब। इट प्रोसेस फूड फ्रॉम फारेंक्स टू स्टोमक बाय रिदमिक, माने रिदम के साथ कंस्ट्रक्शन में, रिदमिकी कंस्ट्रक्शन में वो जाता है। एक्सपेंशन ऑफ मसल्स कॉल्ड पेरिस्टेलिसिस, पेरिस्टेलिसिस, ये ऑसोफेगस का काम हो गया। अब आते हैं हम लोग स्टोमक पर। जे शेप, किडनी ट्रे शेप का एक ठीक वाल्ड वाला, इट लाइज ऑन द लेफ्ट अपर पार्ट्स ऑफ द एब्डोमेन बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे और पेट का अपर पार्ट में ये पाया जाता है। स्टोमक सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस, स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, विच आर मेड अप ऑफ HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बना होता है। उसमें म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, गैस्ट्रिक होता है, लाइपेज होता है। इन सारी चीज़ें जो है गैस्ट्रिक जूस के रूप में स्टोमक से हमें प्राप्त होता है। फंक्शन ऑफ म्यूकस एंड HCl, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? म्यूकस मेक फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी, म्यूकस भोजन को मुलायम और स्लिपरी बनाता है। HCl मेक फूड एसिडिक एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ सलेवरी एम्लियास। अब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? भोजन को एसिडिक बना देता है और जो सलेवरी एम्लियाज का एक्शन था उसको रोकता है।
इट ऑल्सो किल द जर्म्स, और जर्म्स को भी मारता है। इट कन्वर्ट पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलता है। अब ये तो इसका फंक्शन हो गया माउकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl का। फंक्शन ऑफ स्टोमक क्या है? टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड फॉर 2-3 आवर्स। ये क्या करता है? 2-3 घंटा के लिए भोजन को स्टोर करके रखता है। इट ऑल्सो हेल्प इन सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, और भोजन को मुलायम करने में भी मदद करता है। हेल्प इन डिसइंफेक्टिंग फूड बाई HCl, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के माध्यम से भोजन को डिसइंफेक्टिंग बनाता है, जो इन्फेक्टेड है उसको डिसइंफेक्टेड करता है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पर। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग है 6 मीटर लॉन्ग, 3.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 6 मीटर लंबा होता है और 3.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट्स सक्सेस इंटेरियस और इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस इसमें से निकलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग इन हार्बीवोरस एंड स्मॉल इन कार्निवोरस। वो शाकाहारी जीवों में लंबा पाया जाता है और मांसाहारी जीवों में शॉर्ट पाया जाता है। फिर एक अंग है, पार्ट है लीवर। इट इज़ ए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, वेट्स 1.5 kg। ये लगभग 1.5 kg का होता है इसका वज़न, और ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारा बॉडी का। इट इज़ सॉफ्ट, इट इज़ क्या होता है? सॉफ्ट होता है। इट इज़ सॉफ्ट होता है और रेडिश कलर का होता है, ब्राउन इन कलर, लाइज इन द राइट अपर साइड ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के राइट अपर साइड में ये पाया जाता है। इट हैज़ 2 lobes, द लार्जर lobes एंड द स्मॉलर लेफ्ट lobes. It secrete bile juice, yellowish green liquid. It contain bile salt and bile pigment. ये क्या करता है? इसमें 2 lobes होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, और ये बाइल जूस सेक्रेट करते हैं। उसका कलर येलोइश पीलापन लिए होता है या ग्रीन लिक्विड के रूप में पाया जाता है। और ये किस चीज़ का बना होता है? बाइल साल्ट का और बाइल पिगमेंट का बना होता है। और फंक्शन ऑफ लीवर क्या है? इट स्टोर द ग्लाइकोजेन, आयरन, विटामिन्स A, D, E, B, इसको स्टोर करता है लीवर। डिस्ट्रक्शंस ऑफ वर्म आउट ब्लड सेल, ब्लड सेल में जो वर्म्स है उसको डिस्ट्रक्ट करता है। डिकम्पोजिशन ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन को डिकम्पोज करता है। कफर सेल्स, these are special cell present in liver to kill pathogens and foreign particle by the पैथोसाइटिक एक्शन। एक प्रकार का सेल है जो स्पेशली लीवर में पाया जाता है, और इसका काम क्या है कि पैथोजेंस यानी जो बैक्टीरिया, वायरस है, संक्रमण फैलाने वाले चीज़ है, उनको वो मारता है। और फॉरिजन पार्टिकल्स, बाहरी कुछ भी पार्टिकल्स आया है उसको वो समाप्त करता है। फिर गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है? क्या है गॉल ब्लैडर? स्मॉल ऑर्गन बिहाइंड एंड बिलो लीवर टू स्टोर कॉन्सट्रेट बाइल जूस। गॉल ब्लैडर ये जो है लीवर के बिहाइंड पीछे रहता है, और इसका काम है बाइल जूस को बनाना। फंक्शन ऑफ बाइल जूस। अब बाइल जूस का काम क्या है? मेक फूड अल्कलाई, फूड को अल्कलाइन करता है। ब्रेक फैट इनटू फाइन ग्लोबुल, फैट यानी वसा को तोड़ तोड़ करके एकदम छोटा छोटा ग्लोबुल में बदलता है। पहले फैट क्या होता था? बड़ा बड़ा ग्लोबुल, बड़ा बड़ा बूंद के रूप में, उसको ये बाइल जूस छोटे छोटे ग्लोबुल के रूप में बदलता है। प्रिवेंट प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। अब अगला है पंक्रियाज, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड।
इसकी लंबाई होती है 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। लाइन लोब्स ऑफ ड्यूडेनम के लूप्स में स्थिर होता है और ये सिक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस और पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है, निकालता है। पैंक्रियाटिक जूस मेड अप ऑफ ट्रिप्सिन। पैंक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन से बना होता है। पैंक्रियाटिक जूस लिपास एंड पैंक्रियाटिक एम्लियाज से बना होता है। पैंक्रियाटिक जूस कन्वर्ट स्टार्च एंड डेक्स्ट्रिन इनटू मेल्टोज। पैंक्रियाटिक जूस जो है स्टार्च को मेल्टोज में बदलता है, लैक्टोज में बदलता है। इस प्रकार से पैंक्रियाज का काम है। फिर अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। 1.5 to 2 मीटर लॉन्ग होता है, 1.5 से 2 मीटर लंबा, 5.6 सेंटीमीटर इन डायमीटर में होता है। रिसीव्ड सेमी फ्लूइड मिक्सर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। वो जो अनडाइजेस्टेड फूड का जो मिक्सर है वो उसको रिसीव करता है। और वाटर म्यूकस नो डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसमें कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है। ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड से जो वाटर है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। विटामिन्स के एंड बी सेक्रेटेड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कॉलन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो विटामिन के और बी सेक्रेट करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कोकुम, कॉलन एंड रेक्टम। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कैकुम, कॉलन एंड रेक्टम। कैकुम क्या है? पाउच ऑफ 6 सेंटीमीटर डायमीटर हैविंग 8 to 9 ट्यूबुलर ग्रोथ कॉल्ड अपेंडिक्स। अपेंडिक्स यहीं पर पाया जाता है। इसका मेजरमेंट 8 to 9 ट्यूबुलर और 6 मीटर डायमीटर में होता है। अब कॉलन क्या है? लॉन्गेस्ट यू शेप्ड हैविंग सेक लाइक स्वेलिंग हॉस्टिया। एक ये सेक लाइक सेविंग होता है। फिर अंतिम पार्ट जो है रेक्टम है। अब रेक्टम क्या है? रेक्टम है लास्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, 13 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, फोकल मैटर एलिमेटेड थ्रू anus, guarded by the anus sphincter।